So we have only 4 months left for AIIMS entrance exam 2025. मैंने जैसा कि तुम लोगों को बता दिया, एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है आपका 1 जून 2025 को, और एम्स पैरामेडिकल का होने वाला है 28 जून 2025। ठीक है, तो पैरामेडिकल वालों के लिए 5 मंथ्स रहने वाला है, बट बीएससी नर्सिंग वालों के लिए 4 महीने का टाइम बचा है हमारे पास। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये सिर्फ 4 महीने हमारे पास बचे हैं इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें इस 4 महीने में बहुत अच्छे से फोकस करनी है, उनमें से एक भी चीज मिस नहीं करनी है अगर तुम चाहते हो तुम्हारा ये एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल स्मूथली क्रैक हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम दीप्ति कुमारी सिंह, करंटली वर्किंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एंड आई डिड माई बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स दिल्ली। ओके, एंड द सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर्म कब निकलेगा, फॉर्म को फिल कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट बिल्कुल सही टाइम पे तुम्हें इसी चैनल पे मिलेगी। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दूसरी चीज, अगर अभी तक तुमने ऐप डाउनलोड नहीं किया, नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप, वहां से अगर तुम प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस है वो एज इट इज आपके फाइनल एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सच में तुम चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी तुम्हें एकदम इंस्टेंट अपडेट मिलेगी जो भी एम्स से रिलेटेड होगी। ठीक है, नॉट इवन एम्स, आगे चल के तुम्हें और भी कौन से बीएससी नर्सिंग, कौन से स्टेट वाइज बीएससी नर्सिंग के फॉर्म फिलअप करने हैं, कौन से एग्जाम देना है, उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, सारी A to Z इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं व्हाट आर द थिंग्स यू शुड फोकस इन द लास्ट 4 मंथ्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा तुम सभी के लिए। यहाँ पे मैं कुछ 5 क्वेश्चंस बोलूंगी। अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव में आता है, इसका मतलब तुम 4 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर लोगे। अगर इन 5 से 6 क्वेश्चंस के आंसर अगर तुम्हारे नेगेटिव में आते हैं या गलत आते हैं, तो इसका मतलब तुम्हें अब अपना चेंज करना है जो भी प्रिपरेशन चल रही है तुम्हारी, क्योंकि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, सो नंबर 1 क्वेश्चन इज हाउ मच कंप्लीटेड। सीधी सी बात है, तुम्हारा सिलेबस अभी तक कितना कंप्लीट हो गया है। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे मुझे आंसर देंगे, और जब तुम आंसर देते हो ना तो उससे तुम्हें खुद भी चीजें पता चलती हैं, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए कि तुम्हारा कितना सिलेबस हो गया है। तो मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी डिवाइड की है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। अब तुम देख रहे हो लास्ट के 4 मंथ्स बचे हैं। मैंने लास्ट 5 मंथ्स वाली वीडियो में बताया था कि अब से नेक्स्ट वीडियो में कभी भी तुम्हें ये नहीं मिलेगा कि जीरो से कैसे करना है, क्योंकि अब जीरो का कोई सवाल ही नहीं है। तो तुम कैटेगरी तीनों में देख रहे हो थोड़ा थोड़ा सिलेबस है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि जीरो सिलेबस से कैसे करना है, क्योंकि वो कैटेगरी मैंने अब अपनी तरफ से डिलीट कर दिया। अगर तुम उस कैटेगरी में फॉल करते हो तो प्लीज अब हम 26 में मिलेंगे, 25 में कोई स्कोप नहीं है। अब देख लो, कैटेगरी 1 है हमारे पास 20 to 30%, कैटेगरी 2 है जिन्होंने 50 to 60% सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है, जिन्होंने नवंबर से स्टार्ट किया होगा, एंड 80% से ज्यादा वाले बच्चे होंगे या ऑलमोस्ट जिनका कंप्लीट हो गया वो वाले बच्चे। सो वी हैव बेसिकली 3 कैटेगरीज। मुझे कमेंट सेक्शन में तुम सभी बताओगे कि किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। ओके, सो यहाँ पे मैंने साफ साफ क्लियरली देखो यहाँ पे मेंशन किया है, देयर इज नो स्कोप फॉर 0% फ्रॉम नाउ। अब 0% पे जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, प्लीज भूल जाओ, 0% से तो नहीं होगा। एटलीस्ट तुम्हारा 20 से 30% सिलेबस कंप्लीटेड है, तो तुम सोच सकते हो इस 2025 को क्रैक करने की। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। मेजॉरिटी बच्चे आई गेस की मोर देन 80% या 100% वाले होंगे जिन्होंने अगस्त से स्टार्ट किया था। 50 to 60% वो वाले बच्चे होंगे जिन्होंने नवंबर से स्टार्ट किया, जिसका फैब में आपका कंप्लीट होने वाला सिलेबस। एंड 20 to 30% वो वाले बच्चे जिन्होंने अभी जस्ट जनवरी से 1 जनवरी से स्टार्ट किया है अपना सिलेबस। तो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे वाली प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग होगी। ओके, सो नाउ माय सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज हैव यू जॉइंड एनी कोर्स और टेस्ट सीरीज टिल नाउ। अभी तक तुमने कोई कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है? इफ योर आंसर इज यस, तो तुम्हारे चांसेस ज्यादा बढ़ चुके हैं सिलेक्शन के। अगर तुम्हारा आंसर नो है, तो भाई अब ये जो लास्ट के 4 महीने, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोकस करने की वो ये है कि तुम्हें अब यहाँ पे या तो कोई कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत है। कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो टेस्ट सीरीज भी तुम ज्वाइन कर सकते हो।
ठीक है, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जब तुम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इन चीजों को। तुम्हें कुछ भी यहाँ पे ज्वाइन, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो कोर्स ज्वाइन करो, ज्यादा बेटर है। अगर तुम नहीं अफोर्ड कर सकते तो टेस्ट सीरीज का प्राइस कम ही होता है, तो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, सो दैट तुम्हारी ये जो आने वाले 4 महीने इसमें प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, कि आना जो एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन होंगे वो तुमसे आ जाए। ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने की। और मैं बता दूं तुम लोगों को कि नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, सिर्फ ओनली टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है टेस्ट सीरीज, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। तो जो भी तुम्हें ज्वाइन करना है तुम करना, लेकिन प्लीज नॉट इवन फ्रॉम नर्सिंग टू नॉर्सेट। अगर आपको कोई और प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करना है तो करो, बेटर है, बट प्लीज एक टेस्ट सीरीज ले लो जो तुम्हारा सिलेक्शन इंश्योर करवाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू कंट्रोल योर नेगेटिव मार्किंग? अभी तक क्या तुमने नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कर लिया? अब तुम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें यही नहीं पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, जब तुम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, वहां पे हर एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर तुमने एक किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया तो वहां पे तुम्हारी -1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। अब कुछ बच्चों को यही नहीं समझ आता -1/3 का मतलब क्या है। तो मैं बता दूं, अगर तुम 3 गलत सवाल करते हो, अगर तुमने 3 क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हैं, तो उनके तुम्हारे टोटल मार्क्स 1 नंबर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। लाइक से कि मैंने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उस 9 क्वेश्चंस में से मेरे 3 क्वेश्चन गलत थे, तो सही कितने हैं, 6 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेरे मार्क्स कितने बनने चाहिए, 6। लेकिन अब वो 3 क्वेश्चन गलत थे, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग कितनी हो गई, 1। तो 6 में से अब 1 भी माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे, 5। यानी 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तुमने, मार्क्स कितने मिले, 5 नंबर, क्योंकि तुमने उसमें 3 क्वेश्चन क्या कर दिए थे, गलत। और मैं बताऊं, जहां तुम्हारे 6 नंबर आने चाहिए थे, अब तुम्हारे 5 नंबर आए, उस 1 मार्क्स की वजह से तुम्हारी रैंक 200 से 300 नीचे हो जाएगी। और तुम्हें पता है कि हाँ, एक एक रैंक कितनी मैटर करती है। अगर तुम इतने सवाल गलत करके अपनी रैंक 200-300 नीचे करते हो, तो शायद जब तुम्हें एम्स जोधपुर जो मिलने वाला था, अब वो तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। सो सबसे बिगेस्ट करेक्शन आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग पे करनी है, और इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे इस चैनल पे इसी के ऊपर की नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है। ठीक है, तो जितने भी बच्चों को नहीं पता नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका क्या है, सो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे रहने वाली है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू रीडिंग एनसीईआरटी? क्या अभी तक तुमने जो लास्ट के सारे मंथ्स में प्रिपरेशन की है अपनी, क्या तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है उस टाइम पे? अगर आंसर यस है तो बहुत बढ़िया है, वेरी वेल डन। आगे भी तुम्हें 4 महीने में यही सेम कंटिन्यू रखना है। अगर तुम्हारा आंसर नो है तो क्या फेल होना है तुम्हें? एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो या नहीं? अगर चाहते हो तो एनसीईआरटी इग्नोर नहीं कर सकते। तुम किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ लो, तुम कहीं भी किसी भी किसी बेस्ट ऑथर की बुक पढ़ लो, लेकिन अगर तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो अपनी लाइफ की, क्योंकि इसी की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सो प्लीज जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, एनसीईआरटी की हर एक लाइन अच्छे से पढ़नी है, और जिसमें भी मैंने 2 सब्जेक्ट आपको बोला है, सिर्फ बायो एंड केमिस्ट्री। बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से, हर एक चैप्टर की तुम लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, पढ़ना ही पढ़ना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और वो भी लाइन टू लाइन पढ़नी, क्योंकि इसी की लाइन से क्वेश्चन आएगा। मैंने तुम्हें आज एक चीज बोल रही हूँ, लिख लेना अपनी नोटबुक में कहीं पे भी, कि तुम्हारा ये जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी से बाहर का कुछ नहीं आएगा, ना केमिस्ट्री में, ना फिजिक्स में, ना बायो में, कुछ बाहर का नहीं आएगा। जो भी होगा सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर का होगा। बायो में तुम 30 में से 30 भी स्कोर कर सकते हो, अगर तुम अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हो तो। केमिस्ट्री में A to Z क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के, दिमाग लगा के तुम्हें सॉल्व करना होगा। फिजिक्स में मैंने तुम्हें बोला है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना बेटर चांस है तुम्हारे सिलेक्शन का। ठीक है, सो ये लास्ट 4 मंथ्स हैं, यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल गलती नहीं करनी है, बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम चल रहा है तुम्हारा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइजिंग योर टेस्ट। क्या भाई कर रहे हो एनालाइज, टेस्ट दे रहे हो। हमने सारे चैप्टर वाइज टेस्ट फिनिश कर लिए हैं। नाउ वी आर ऑन आवर यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, 2 यूनिट टेस्ट केमिस्ट्री के हो चुके हैं, 2 फिजिक्स के हो चुके हैं, बायो के भी 3 हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है 4th यूनिट टेस्ट आने वाला है आपका बायो का, और थर्ड आने वाला है फिजिक्स और केमिस्ट्री का।
जब तुम उसको दे रहे हो, क्या तुम उसको एनालाइज कर रहे हो? नॉट इवन यूनिट टेस्ट की बात करूं, अगर तुमने जो भी चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हैं, क्या तुम उसको एनालाइज कर रहे हो? हर एक टेस्ट के अंदर मैंने सोल्यूशन डाला हुआ है, हर एक टेस्ट के नीचे तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन के नीचे सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या तुम उससे एनालाइज करते हो? क्या तुम टेस्ट देने के बाद ये देखते हो कि तुमने जो गलत किया है वो गलत क्यों है? जो सही किया ठीक है, तुम्हें आता था वो सही है, उसको एनालाइज किया नहीं किया ठीक है, लेकिन जो तुमने गलत किया, क्या तुमने उसको एनालाइज करा? क्या तुमने उस मिस्टेक को करेक्ट की? क्या तुमने उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व किया? क्या ये चीज तुम कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो हम मिलेंगे 2026 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मार्क दैट स्टेटमेंट, हम 2026 में मिलेंगे अगर तुम एनालाइज नहीं कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो जस्ट एक स्टेप अवे हो अपने सक्सेस से। मजाक नहीं कर रही हूं, एक्सपीरियंस है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आर यू रिवाइजिंग एवरीथिंग? कुछ बच्चे होंगे जो अभी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है, ठीक है। जो बच्चे लेट स्टार्ट किए हैं उनके लिए अभी मैं रिवीजन पे फोकस करने को नहीं बोलूंगी, अभी तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो ये वो बच्चे अपने कैटेगरी 1 और 2 वाले बच्चे अपने आप को एक्सक्लूड कर ले इस कैटेगरी से। मैं कैटेगरी 3 वाले बच्चे की बात कर रही हूँ। क्या तुम रिवाइज कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा अब रिविजन फेज स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, एक मंथ कंप्लीट हो चुका है रिविजन का। क्या तुम सीरियसली रिविजन कर रहे हो? और जो बच्चे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में, उनसे भी मैं ये चीज पूछना चाहूंगी, क्या तुम जो प्रीवियस डे पढ़ते हो, क्या तुम नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करते हो कि तुम्हें कुछ याद है या नहीं है? क्योंकि रिवीजन करने से हर एक चीज बहुत अच्छे से लर्न हो जाती है और कॉन्फिडेंस भी आता है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट सेक्शन में करते हैं, दीदी हम आगे का पढ़ते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन ये है कि तुम हर बार रिवीजन करते रहोगे। जब तुम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हो, एक बार पिछला रिवाइज कर लो, और जब तुम रोज रिवीजन करते हो ना, तो तुम्हारा ये बैकलॉग भी इकट्ठा नहीं होगा। बैकलॉग इसलिए बनता है क्योंकि हम सोचते हैं एक साथ पहले सारे चैप्टर फिनिश कर लेते हैं, फिर रिवीजन करेंगे। नहीं भाई, अब टाइम कम बचा है, अब तुम्हें क्या करना है, साथ साथ रिवीजन भी करनी है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे ध्यान से सुन ले हैं, सुन लो भाई, तुम्हारे लिए ही चीजें बता रही हूँ। ओके, सो अब देखते हैं बेसिक चीज। अब तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। ये तीन कैटेगरीज आपको दिख रही है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। अब कैटेगरी 1 में तुम्हें पता था सिर्फ 20 से 30% जिनका सिलेबस हुआ है, कैटेगरी 2 में जिनका 50-60% डन है, कैटेगरी 3 में जिसका मोर देन 80%, या फिर मैं बोलूं जिनका ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस है। जिसका 20 से 30% है, भाई डरना नहीं है। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डरना नहीं है। तुमने लेट स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं, 20 से 30% हुआ है, बहुत है, काफी है। धीरे धीरे जो मैंने शेड्यूल दिया है आप लोगों को, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते रहो। एंड में तुम्हारा 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी होगा। ओके, तो जो भी शेड्यूल दिया है वो शेड्यूल फॉलो करना है, जो भी टेस्ट आ रहा है वो सारे टेस्ट देने हैं, हर एक चीज रिवाइज करती चलनी है, और कम से कम तुम्हें अपने दिन के 8 से 10 घंटे देने हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि हम अभी थोड़ा पीछे हैं बाकी बच्चों से। इतनी चीज करो, आराम से करो, पैनिक स्टेट में जाके नहीं करना, हवा नहीं मचाना कि हाँ भाई तौबा तौबा इतना सब कुछ करना है। आराम आराम से पढ़ो, हो जाएगा। शेड्यूल फॉलो कर रहे हो बस, अगर तुम शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे हो तब प्रॉब्लम है। अगर फॉलो कर रहे हो ना, आंख बंद करके बस पढ़ने पे ध्यान। दूसरी कैटेगरी है 50-60%, अच्छे जा रहे हो, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहो, अपना टाइम टेबल जैसे फॉलो कर रहे हो फॉलो करते रहो, एनसीईआरटी रीड करनी है, रिवीजन चलती रहनी चाहिए, टेस्ट देते रहना है, और तुम लोगों को अब यूनिट टेस्ट भी अपना स्टार्ट करना है। ओके, अब मैं बताऊं, जिस जो कैटेगरी 3 है ना, वो सबसे ज्यादा डेंजर जोन में, सबसे ज्यादा डेंजर जोन में इसलिए है क्योंकि तुम लोगों का बाकी लोगों से ज्यादा सिलेबस कंप्लीटेड है। तुम सोच रहे होगे एक बार सिलेबस फिनिश हो गया है, अब तो रिवीजन करनी है, और ये सोच के तुम पड़ जाओगे ढीले। तो सबसे ज्यादा डेंजर जोन में तुम लोग हो, तो प्लीज एक चीज मार्क कर लेना, तुम लोगों को कंसिस्टेंट रहना है। आई नो कि एक बार सिलेबस फिनिश हो गया है, तुम्हारा बर्डन कम लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन उसी चीज को अगर तुम मेंटेन करते रहोगे ना, तो फेल हो जाओगे। तुम्हें करना क्या है, जैसे तुम अपने फर्स्ट हाफ में पढ़ाई कर रहे थे, अब तुम्हें सेकंड फेज में भी उसी तरह से पढ़ाई करनी है। हर एक चैप्टर को उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, टेस्ट को बिल्कुल सीरियसनेस के साथ देना है, एनालाइज करना है। तुम
आगे हो लेकिन सबसे पीछे हो जाओगे। वो कछुआ और खरगोश के रेस के बारे में तो सबने सुना होगा। खरगोश आगे भाग जाता है लेकिन फिर उसे लगता है वो तो काफी पीछे है, मैं आराम से रेस्ट करता हूँ। तुम आगे हो लेकिन अगर तुमने रेस्ट करने के चक्कर में छोड़ दिया ना पढ़ाई, तो भाई यही लग जाने तुम्हारे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होगा। सो प्लीज, तुम सबसे ज्यादा टारगेट पॉइंट पे हो तो अपने आप को कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। ठीक है, अपना यूनिट टेस्ट दो, एनालाइज करो, हर हर एक चीज रिवाइज करते रहो। अब लास्ट, जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो ये एक इम्पॉसिबल थिंग है। तुम ट्राई कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम ट्राई नहीं कर सकते। कुछ बच्चे मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आएंगे बोलने के लिए कि दीदी आप तो बिल्कुल ही डिमोटिवेट कर रहे हो, लोग तो 2 महीने में भी क्रैक कर लेते हैं। भाई 2 महीने में वो बंदा क्रैक करता है जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़ के बैठा होता है। क्रैक होने के बाद हर एक बंदा यही कहेगा कि मैंने थोड़ी ना पढ़ाई की थी, मैंने तो मूवी देखी थी, मैं तो बहुत चिल करता था। ये सारे टॉपर्स की स्टेटमेंट होती है, बट दैट्स नॉट ट्रू। ये बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हो सकता है पॉसिबल अगर तुम उनसे डबल टाइम देके पढ़ाई करो। कम से कम तुमने 15 से 20 चैप्टर अगर आते हैं तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स में लाके, तो तुम इसके लिए स्टार्ट कर सकते हो। 4 महीने तुम्हें पॉसिबल हो सकता है ये, लेकिन एटलीस्ट 15 से 20 चैप्टर्स। तो तुम जनवरी प्लान फॉलो करो, बाकी पीछे जो छूट गई हैं चीजें छोड़ो, बाकी फैब से स्टार्ट कर लो अपना प्लान, जो बच्चे 0 लेवल पे हैं। लेकिन अगर अभी भी कुछ नहीं किया तो 2026 में मिलेंगे। ठीक है, सो प्लीज 4 महीने जिनके अभी बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। 15 से 20 चैप्टर अगर तुम्हें फिर भी आते हैं, 15-20 नहीं तो मान लो 10 से 15 चैप्टर भी आते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 15 चैप्टर आते हैं, तो भी तुम स्टार्ट कर सकते हो और क्रैक कर सकते हो। देयर इज अ चांस। ठीक है, अब कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं जो सभी के लिए हैं, चाहे कोई सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तुम, चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, XYZ किसी भी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सबसे पहली चीज, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तुम फोन चलाते हो, टीवी देखते हो, सोशल मीडिया, फैमिली फंक्शन, इन सब चीजों को बायकॉट कर देना है। बिल्कुल कट टू कट हो जाओ यहाँ से। अब तुम्हें इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत कम टाइम बचा है, नीट के लिए तो सिर्फ 3 महीने बचे हैं। सो प्लीज ये सब कुछ बंद करके अपने स्टडी टेबल पे फोकस रखना है। तुम्हें तुमसे प्यार होना चाहिए, तुम्हारे स्टडी टेबल से। तुम्हें यहाँ से उठ के कहीं जाने का मन ही नहीं करना, तुम्हें किताबें छोड़ने का मन नहीं होना चाहिए। इतना ज्यादा डेडिकेशन होनी चाहिए। अब लास्ट मोमेंट चल रहा है, अपने आप को हेल्दी रखना, हाइड्रेटेड रखना, अच्छे से पानी पियो, अच्छे से खाना खाओ, बीमार नहीं होना। बीमार होगे तुम्हारी प्रिपरेशन हैम्पर होगी, प्रिपरेशन हैम्पर होगी तो फाइनल एंट्रेंस एग्जाम में असर दिखेगा डेफिनेटली। तो प्लीज अच्छे से अपने आप को हेल्दी रखना है। 8 घंटे की नींद लेनी है आराम से। कोई वो नहीं है कि हम बिल्कुल जागते रहेंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होगा। 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लोगे तभी तुम्हारा माइंड एक्टिवेट रहेगा। मोटिवेटेड रहना है पूरी इंटायर जर्नी में, क्योंकि एक सीट वो तुम्हारी है और वो तुम लोगे, डेफिनेटली लोगे। ठीक है, और सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल अपडेट्स। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि तुम जितनी भी चीजें बताई हैं बिल्कुल सीरियसनेस के साथ फॉलो करोगे, और इफ कर रहे हो तो मैं बता रही हूँ तुम्हारा सिलेक्शन दूर नहीं है। तुम्हें एम्स के जस्ट 5 महीने बाद अगर तुम देखोगे अपने आप को एम्स की एक सीट पर बैठ के, तुम भी लेक्चर अटेंड कर रहे होगे वहां के LTs में। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहो, डिमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव रहना हमेशा कि हमें सिलेक्शन लेना है और हमारा होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।